जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें सब्र करना सिखाते हैं, खुश रहना सिखाते हैं। कुछ भी हमारे पास दुख आए उसे सहन करना सिखाते हैं। गुरु जी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। गुरु जी हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। जब से हम गुरु जी की संगत बने हैं, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। गुरुजी हमें चेंज कर ही रहे हैं। जब हमें पैसों की दिक्कत होती है या हमें कोई काम करवाना होता है तो गुरुजी हमारी उस प्रॉब्लम को भी दूर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये सारे काम गुरुजी हमारे साथ कैसे कर देते हैं। किसी न किसी रूप में गुरुजी हमारी मदद कर ही जाते हैं। तो इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि गुरु जी ने उनके साथ क्या क्या किया, क्या क्या मिरेकल दिखाया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे अब सत्संग शेयर किए हुए। तो संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने ज़िंदगी में मुझे जीना सिखाया है। ज़िंदगी आसान हो गई है। ज़िंदगी जीने का तरीका आ गया है। ये नहीं कि अब मुश्किलें नहीं आती हैं, मुश्किलें तो बहुत आती हैं, पर मुश्किलों के चलते ज़िंदगी में कैसे खुश रहना है ये मुझे गुरुपा ने सिखाया है। अब मुझे सब्र करना आ गया है। किसी की बातें सहन करने की शक्ति आ गई है। बहुत कुछ सहने की शक्ति आ गई है। गुरुपा ने मुझे सब कुछ सहते हुए खुश रहना सिखाया है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो पता नहीं कब कैसे गुरु जी मेरे बाँह पकड़ लेते हैं और मुझे उस मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं आगे भी बता चुकी हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरा भाई भी नहीं है, तो मैं हर वक्त गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरु जी आप ही मेरे पिता हो, मेरे सब कुछ हो। सॉरी संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए मैं भावुक हो जाऊँ। मैं अपने पिता से जब भी बातें करती हूँ तो मेरे आंखें भर आती हैं, दिल भर आता है, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तो आज भी अपने गुरुपा से और आप संगत से अपने दिल की बातें शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी माफ़ करना, गुरुपा माफ़ करना। गुरु जी आपके इतनी कृपा है, हम जितनी बयां करें उतनी कम है। आपने मेरी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ मुझे दी हैं। संगत जी, हम जिस घर में रहते हैं, हम 20 साल हो गए हैं उस घर को बने हुए। तो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि घर का कुछ रेनोवेशन की जाए या घर में फर्नीचर वगैरह नया लिया जाए। तो गुरुजी की कृपा से मतलब अभी हमने सोच ही रहे थे, तो
फर्नीचर सिर्फ सोफ़ा लेने का हमारा प्लान था कि चलो सोफ़ा वगैरह लेते हैं, क्योंकि संगत जी अब बच्चे ब्याहने लायक हो गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं, तो बच्चों की शादी करनी है। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा घर का फर्नीचर लेके आएं। तो संगत जी कई बार सलाह बनती तो फिर रह जाती। तो गुरुपा ने इतनी कृपा की कि बच्चे कहते कि अगर आप करने ही लगे हो तो पूरा घर का रेनोवेशन कर लो, डाउन सीलिंग जैसे आजकल जो फैशन के अकॉर्डिंग सारा नए सिरे से आप तैयार करा लो। तो बच्चों की मोटिवेशन से, बच्चों की क्या, गुरुपा की सब बदौलत गुरुपा ने हमें हिम्मत दी, मोटिवेशन दी। और संगत जी हमारा घर हमने 3-4 महीने लग गए हमें रेनोवेशन करते हुए। तो जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं थी, गुरुपा ने हमें वो भी दिला दी। हमारा घर बहुत सुंदर बना दिया। मैं बयान नहीं कर सकती अपने गुरुपा की कृपा। जो चीज़ें हमने कभी सपने भी नहीं सोची होंगी, गुरुपा ने वो भी काम करवा दिए। और पैसे का इंतज़ाम तो पता नहीं संगत जी गुरुपा ने कैसे कराया, कहाँ से पैसा आता रहा और हमारा काम बन गया। संगत जी तो मैं पहले अपना, मेरे ससुराल गांव में रहते थे मेरे सास ससुर। तो अब हम उनको 3 साल हो गए हैं, हम यहाँ पे अपने पास ले आए हैं। तो उन्होंने मतलब थोड़े पुराने विचारों के हैं। तो उनको जब हमने ये रेनोवेशन का काम शुरू किया तो उनको बहुत मतलब दिक्कत जैसे तकलीफ सी फील करते थे कि अब ये हमारे तरफ ध्यान नहीं देंगे। उनको होता है कि हर वक्त ये हमारे दुख सुख करें, हमारे पास बैठे। तो जो मेरी रोज़ की रूटीन थी, तो मैं रोज़ उनके पास ऊपर जाके, उनका पोर्शन ऊपर है, हम नीचे रहते हैं संगत जी। तो जब घर में रह के मिस्त्री लगाएं तो आप जानते ही हो कितना खिलारा भी पड़ता है और कितना काम बढ़ जाता है। बीच में रह के काम करवाना कितनी दिक्कत आती है। तो मैंने जो 3 महीने 4 महीने दिक्कतें सही हैं, सब गुरुपा की कृपा से। संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने काम शुरू करवाया तो मेरे और मेरे हस्बैंड को चिकनगुनिया बुखार हो गया। उन दिनों में ये बुखार बहुत चला हुआ था। अभी काम शुरू किए हुए थोड़े ही दिन हुए थे, तो हमें दोनों को जॉइंट पेन्स और बहुत ज़्यादा फीवर, और हमसे चलना भी मुश्किल हो गया था कि पाँव भी नीचे नहीं रखे जाते थे। तो हम बड़ा, बच्चे भी सोच में पड़ गए। हम भी सोच रहे थे कि अब एक बार काम बंद करवा दें, क्योंकि मेरी सास ने दिन रात बहुत ज़्यादा मतलब बोलना गुस्से में कि आपने ये काम का शुरू करवाया तब इसलिए आप बीमार हो गए हो। तो उन्होंने रोज़ कहना कि आपको दिवाली के दिनों में हमने संगत जी शुरू करवाया था काम। तो उनको था कि दिवाली तक काम ख़त्म हो जाएगा। तो कहते कि सारी दुनिया जैसे काम करवाती, सफाई कराती, 10-15 दिन में वेले हो जाते हैं, तो आपने तो इतना ज़्यादा काम बढ़ा लिया है कि अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए आप बीमार हो गए हो। तो मतलब रोज़ उन्होंने चिल्लाना, तो रोज़ उनकी बातें सुन सुन के हम तंग आ गए थे। तो हमारे साथ हम काम जो शुरू किया था उसको भी नहीं हम बंद कर सकते थे, क्योंकि बीच में अब छोड़ नहीं सकते थे। तो हमने जैसे वुड वर्क वगैरह, पेंटर और सारे बंदे इकट्ठे लगा रखे थे। तो फिर मैंने जो भी जैसे तैसे मेड लगा के अपना टाइम पास किया। लेकिन सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने हिम्मत दी। मैंने अरदास की कि गुरुपा आपके सिवा अब कोई सहारा नहीं है, तो हम
आपने ये जो काम शुरू कराया है तो आपने ही इसको सिरे चढ़ाना है। तो हमसे तो उठा नहीं जाता, तो ये काम जो कौन करवाएगा? बच्चे हमारे हमारे पास नहीं है, संगत जी विदेश में है। तो मैं यही कहती थी गुरुपा कि अब जो ये काम शुरू हुआ है तो इसको इसको देखना तो पड़ेगा। ऊपर बुजुर्ग हैं, उनको भी देखना है। ये सारी जिम्मेदारियां हम कैसे निभाएंगे? तो हमें देर रोकता बख्शो, हमें ठीक कर दो। हम अपना घर के काम जो है किसी पे हम डालें ना, अपना बोझा किसी पे ना डालें। तो संगत जी आप बिलीव करें नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने रोज़ अरदास करनी शुरू की, डे बाय डे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। मेडिसन जैसे पहले भी खाते थे पर आराम नहीं आता था। तो मैंने जल प्रसाद लिया, गुरुजी के मंदिर गई, वहाँ पे भी माथा टेका। डिफेंस कॉलोनी में हमारे यहाँ पे मंदिर है, तो उन्होंने मुझे, गुरुपा ने हेल्थ प्लस की। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ठीक होना शुरू हो गए, अपने पैरों पे ठीक से चलने भी लगे। जैसे स्वेलिंग हो जाती थी पैरों पे, तो मतलब मेडिसिन लगना शुरू हो गई। उनकी कृपा के बिना तो मेडिसिन भी नहीं लगती। तो हमने बड़े अच्छे से जिम्मेदारियां अपनी निभाई, और गुरुपा ने बड़ा अच्छा हमारा घर डेकोरेट करवा के दिया। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। मैं आपकी एहसान का बदला नहीं चुका सकती इस जन्म में। तो संगत जी अब हम फ्री हो चुके हैं, हमारे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, और अब जाके मेरी सास थोड़ी, उनको सुकून मिला है। तो अब मैं फिर से अपनी रूटीन में आ गई हूँ, उनके पास जाके बैठती हूँ और उनके साथ उनके दुख सुख सुनती हूँ, उनका टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ। तो संगत जी मेरे घर में एक एबनॉर्मल मेरी ननद है, तो उसको 55 साल की है, वो सबसे बड़ी है मेरी सास की वो लड़की। तो उसके बारे में संगत जी मैं फिर से अलग से सत्संग शेयर करूँगी। उसके साथ भी जो कुछ हुआ हो, हमारे घर में जो भी परेशानी चल रही है उस लड़की की वजह से, उसके बारे में एक अलग से सत्संग शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, इतना ही संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जैसे मेरे अंग संग रहते हो, सबके अंग संग रहना, सबका भला करना गुरुपा, सबके काज सवारना, सबकी लाज रखना, सबकी मुरादें पूरी करना, सबका भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी लख लख शुक्राना। सबका भला करना मेरे गुरुपा, अपने दर पे बुलाना। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, डुगरी भी आना चाहती हूँ। संगत जी आप भी प्लीज़ मेरे लिए अरदास करना, मुझे गुरुपा के दर्शन चाहिए, मैं वहाँ आना चाहती हूँ। मैं अपने घर में किसी को नहीं पता है, मेरे हस्बैंड के सिवा, मेरी सास। मैं गुरुजी की स्वरूप रखना चाहती हूँ घर में। तो मेरे पास लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप है। तो गुरुपा जानते हैं कि मैं उनका स्वरूप चाहती हूँ। तो जो स्वरूप की सेवा चल रही है, मैंने वहाँ पे भी फॉर्म फिल किया था लेकिन नहीं मिला मुझे, क्योंकि उस टाइम रेनोवेशन चल रही थी। तो जब भी गुरुपा चाहेंगे मेरे घर में आना, तो उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं है। मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे घर में कब विराजमान होंगे, कब अपनी कृपा करेंगे।
और मुझे कब बुलाएंगे अपने मंदिर में। संगत जी मेरे लिए सब प्रे करना। गुरुपा मेरी जल्दी अरदास सुन ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरे गुरु परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपको सब्र करना सिखाया, खुश रहना सिखाया, सहन करने की शक्ति दी। आप गुरु जी को पिता मानती हैं। गुरु जी ने आपका घर भी रेनोवेट करवाया। संगत जी, हमें भी गुरु जी पर इतना ही विश्वास रखना चाहिए ताकि गुरु जी हम सब में भी चेंजेस कर दें। गुरु जी हमारे अंदर पॉजिटिविटी ले आए। गुरु जी हम सबको सिखाएं कि सब्र कैसे करते हैं, खुश कैसे रहते हैं, दुखों को कैसे सहन करते हैं और धीरे धीरे हमारी लाइफ में गुरु जी खुशियाँ भर दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।